बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और रामलाल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस के साथ में अपनी स्टडी को रेगुलर बनाए रखे होंगे। स्टडी को रेगुलर बनाए रखने के लिए ही मैं आज आपको अब नेक्स्ट क्लास है वो आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ। हम लोगों ने जो पीछे वाली क्लासेस थी उसके अंदर जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी जो मेथड्स है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। अब स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि एक तो आप जब वीडियो देखने के बाद में आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर नाम लिखोगे कि आपने वीडियो देख लिया है, ताकि उससे आपकी प्रेजेंट हो जाएगी क्लास के अंदर। क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंदर इस बार प्रेजेंट होना कंपलसरी है आप लोगों का, कि अगर आपको फिर कोई जैसे एग्ज़ाम के जो नंबर देने होते हैं, स्कूल के जो नंबर देने होते हैं, बाय द वे है ना, कुछ परसेंटेज के लिए फिर से नेगेटिव टाइम आ जाता है, तो आपकी इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर परसेंटेज को देख करके ही आपको नंबर दिए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम भी होंगे, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज हो सकता है, तो इसीलिए आपकी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जब आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखोगे तभी मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगी कि आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर। सेकंड बात ये है कि जब भी पॉजिटिव टाइम आएगा, स्कूल रीओपन होगी, तो आपको जो सिलेबस ऑनलाइन में करवा दिया गया है वो नहीं करवाया जाएगा, आगे का ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर टाइम मिलता है कि बचा हुआ सिलेबस पूरा करवा दे, उसके बाद में अगर हमें टाइम मिलेगा तो ज़रूर उसको रिवाइज करवाएंगे। टाइम मिलेगा तो रिवाइज करवाएंगे, वरना आप पता है कि सिलेबस ज़्यादा होता है और बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो सभी बच्चे टाइम पे स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर लें। ये तो थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन को। सेकंड बात, मैं ऑडियो सेंड भी कर दूंगी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये। अब हमारा जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करें। देखो, कल मैं आपको जो युगलीना है ना, युगलीना के अंदर इन द युगलीना द बाइनरी फिशन, दिस टाइप इज द लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशंस। तो उसका जो डायग्राम है वो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ डायग्राम को। तो डायग्राम समझिएगा कि मैंने कहा था कि जो युगलीना है ना, डायग्राम मैं फिर से बना रही हूँ युगलीना का। ये युगलीना है, ठीक है ना। ये क्या फ्लेजिला है, जिसे लोकोमोशन भी करता है, अपने फूड को लेता है। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, यूकैरियोटिक सेल है तो ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड सेल्स है ये, ठीक है। कुछ वैक्यूल्स, ये अदर ऑर्गेनल्स, ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब ये वाटर की सरफेस शोर की तरफ होता है, सरफेस की तरफ होता है, तो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो ये युगलीना है, एक तो इसमें जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसमें से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, देखिए ऐसे, ये इधर से इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्लेजिला है, एक फ्लेजिला ये यहाँ बन गया, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन एक फ्लेजिला ये यहाँ बन गया, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ना, वो भी इसका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये लीजिए, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और इसके जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, साइटोप्लाज्म है, वो ये फॉर्म बनेगी। इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से इसमें प्रेशर लगेगा, मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से इसमें ऐसे प्रेशर लगेगा, तो यहाँ से प्रेशर लगने की वजह से इसकी फॉर्म कुछ इस टाइप की हो जाएगी, देखिए ऐसी,
यहाँ से प्रेशर लगने की वजह से इसकी फॉर्म कुछ इस टाइप की हो गई। फिर आगे यही जो फ्यूरो है वो आगे तक चली गई, नीचे तक, ये लीजिए। अब एक वन यूग्लिना से कितने यूग्लिना बन जाएंगे, ये 2 यूग्लिना बन गए। एक ये रहा जिसको आप डॉटर यूग्लिना बोलोगे, दिस इज नॉन एज द डॉटर यूग्लिना। मेरे पास थोड़ा बोर्ड छोटा है, वरना तो मैं अभी जो मैंने आपको स्टेप की थी इससे ये स्टेप मैं यहाँ बना देती, लेकिन बोर्ड थोड़ा छोटा तो शायद तुम लोग समझ गए होंगे। जब मैं रिटर्न वर्क आपको सेंड करूँगी तो पूरा डायग्राम बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ तक हमने कल बात देखी थी, यहाँ तक हमने ये टॉपिक किया था। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट बाइनरी जो फिशन कंप्लीट कर लिया। अब फिशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज द मल्टीपल फिजन, है ना। जो फिजन है, फिजन का जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा करेंगे अपन, मल्टीपल फिजन करेंगे। तो आप मल्टीपल फिजन को समझिए पहले, तो फिर डायग्राम वगैरह देखेंगे। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, देखिए मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना, सेल मेम्ब्रेन, ऑल कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द यूकैरियोटिक सेल्स। एक यूकैरियोटिक सेल में जो कैरेक्टर्स होंगे, द ऑल कैरेक्टर्स इन दिस ऑर्गेनिज्म, देन द ऑर्गेनल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द न्यूक्लियस इज डिवाइड, द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, न्यूक्लियस इज डिवाइडेड। या फिर आप ये कह दो कि द ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म ए आउटर वॉल फॉर द प्रोटेक्शन, टू फॉर्म ए आउटर वॉल फॉर द प्रोटेक्शन, दिस इज द सिस्ट, दिस इज द सिस्ट कह दो या डायरेक्ट कह दो, दिस इज ए प्रोटेक्टिव वॉल, जिसको मैंने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, तो आप प्रोटेक्टिव भी बोल सकते हो। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, या इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस इज डिवाइड इन द मैनी फॉर्म, द न्यूक्लियस इज डिवाइड, nucleus is divide in the many form या in the protective layer towards the nucleus to form the cell membrane या to form a new individual, to form, क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो आपको पता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, ऑब्वियसली आपको ये बात है। और सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो ये तो हो गई वो प्रोटेक्टिव लेयर, यानी जो एक्चुअली में जो पेरेंट्स था वो हो गया। फिर इसका जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड हो गया, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने पे सराउंडेड फॉर्म में क्या बन गई, सेल मेम्ब्रेन बन गई। आपको पता है न्यूक्लियस है तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होनी है ही। यूकैरियोटिक सेल से तो बताने वाली बात ही नहीं होगी, आप ऑलरेडी इस बात के लिए तो समझ जाओगे। तो मैनी ऑर्गेनिज्म बने कि नहीं बने, एक ऑर्गेनिज्म था इन द अनफेवरेबल कंडीशन, in the unfavorable condition the organism to form a protective layer surrounded, in the protective layer the nucleus is divided by the mitosis division, the nucleus is divided by the mitosis division and to form the cell membrane, inside the protective layer to form many organisms, then the favorable condition, the protective layer is break,
Then the favorable condition, the protective layer is formed, the all organism free in the atmosphere. The all organism free in the atmosphere to behave a individual. To behave a individual. Further, the organism to convert into the adult and reverse the reproduction form. दिस इज द मल्टीपल फिजन. अब देखो बाइनरी फिशन में क्या था, टू फॉर्म बन रही थी, दो ही फॉर्म बन रही थी ना. अब यहाँ एक सेल से कितनी सेल्स बन रही है, मैनी सेल्स बनी. तो वन सेल्स डिवाइड इनटू मैनी सेल्स बाय द माइटोसिस डिवीजन इज नोन एज द मल्टीपल फिजन. इज नोन एज द मल्टीपल फिजन. हुआ कैसे ये मैंने आपको बता दिया. मल्टीपल फिजन की डेफिनेशन क्या होगी, this type of asexual reproduction, the parental cells divide by mitosis division to form many offspring cells या to form many daughter cells. In this process, during the unfavorable conditions, to form a protective layer towards the organism. In this protective layer, the nucleus is divided in the many form. Each nucleus enclosed in a new cell membrane to behave a new individual. During the favorable condition, the protective layer is the breaks and the all organism free in the atmosphere to behave the individuals, then develop to form the adult and the further to start the reproduction form. The example is the plasmodium. Example is the plasmodium. क्या है, plasmodium. Then the monocyst. ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए. अब ये आपको प्लाज्मोडियम की बात ध्यान में रखनी होगी. प्लाज्मोडियम इज ए मेंबर ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ. प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ का मेंबर है. प्लाज्मोडियम के अंदर मूवमेंट नहीं होता, अपने आप मूव नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं होता. और प्लाज्मोडियम एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम है मलेरिया. क्या नाम है, मलेरिया. तो प्लाज्मोडियम वाटर में है. वाटर से किसके कांटेक्ट में जाएगा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के कांटेक्ट में जाएगा. और फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो फिर हमें क्या करेगी, बाइट करेगी. इस प्लाज्मोडियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल हमारे सिलेबस में है. उसकी बात अपन 8 वाले चैप्टर में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे. यहाँ आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है. मल्टीपल फिजन यानी फिजन के 2 पार्ट क्लियर कर दिए मैंने आपको, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. आगे चले, एग्जाम्पल हो गया. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो डायग्राम का, वैसे ही मैं बना के आपको सेंड भी कर दूंगी पीडीएफ में. चलिए नेक्स्ट अपन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है. देन द सेकेंड टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. क्या है, बडिंग. चलिए स्टार्ट करें. देखिए रेगुलर अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली टॉपिक समझ में आ रहा है. ये बहुत इजी सा टॉपिक है. पहले के पढ़े हुए टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा सा डीप में जाकर के रिवाइज करना है. और इस टॉपिक को मैं आपको एज ए नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग भी करवा रही हूँ. ये नहीं कि जो केवल सिलेबस में जो लाइनें लिखी हुई है, हालांकि मैंने जो आपकी थ्योरी बताई थी वो आपकी बुक में नहीं है. वो थोड़ी सिस्ट बनता है, डिवीज़न होता है, फिर ब्रस्ट हो जाता है, ये नहीं है. तो मैंने आपको समझा दिया कि पता नहीं फ्यूचर में कभी ना कभी आपके काम में आ जाए, तो डबल फ़ायदा हो रहा है आपको. तो टॉपिक को आराम से समझें. और देखिए आप टॉपिक को समझ करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ हमने वीडियो देखा है, या एज ए वेज ओके इस टाइप के कमेंट्स करो, तो फिर उससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है. फिर मुझे भी ये रहेगा कि बच्चे जब स्टडी कर ही नहीं रहे तो हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं. देखो सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए मेहनत
फ़ायदा भी नहीं है इस बात का। ऑनलाइन क्लासेस केवल आपके फोर्स करने से स्टार्ट की गई थी, तो सभी स्टूडेंट टाइम पे वीडियो को देखें, होमवर्क करने, वरना ऑब्वियसली लास्ट में हमें ये ऑनलाइन क्लासेस बंद करनी पड़ेगी फिर, और फिर पता नहीं कब ऑफलाइन स्कूल खुलेगी, कब सिलेबस होगा, तो कुछ भी नहीं पता चलता। इसीलिए आप टाइम पे देखिए और अपना रेस्पॉन्स दें। अब देखिए बर्डिंग के अंदर आप ध्यान में रखना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनी वन ऑर्गेनिज्म है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है उसमें कोई भी सेल माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड हो रही है, माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड हो रही है, और डिवाइड होकर के आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है, बाहर की तरफ क्या बन जाती है, आउट ग्रोथ बन जाती है। फिर उस जो पेरेंटल सेल्स में जो आउट ग्रोथ बनी है, उस पेरेंटल सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के उस आउट ग्रोथ में मूव कर जाता है, आउट ग्रोथ की तरफ। वो आउट ग्रोथ वहाँ से डेवलप होकर अपनी पेरेंटल सेल से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और टू बिहेव ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए जैसे बर्डिंग के में एक एग्जांपल देखती हूँ ईस्ट सेल का। ईस्ट सेल एक फंजाई है, और वो भी किस टाइप की, यूनिसेलुलर, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, है ना, बेकरी प्रोडक्ट के लिए यूज में ली जाती है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अब देखिए जो ईस्ट है, ईस्ट में क्या हुआ, ये ईस्ट सेल है, यूनिसेलुलर है, यूकेरियोटिक तो वेल डेवलप ही है, ठीक है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, तो इस टाइप से बना, तो कैसे भी बना सकते हो आप, है ना। ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये इसके अदर ऑर्गेनल्स वगैरह हो गए। ये मैंने क्या बना दी, ईस्ट सेल, न्यूक्लियस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो सेल्स है इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी इसकी बॉडी में कहीं भी आउटर साइड में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन होने पर एक आउट ग्रोथ बनेगी, टू फॉर्म द आउट ग्रोथ by the mitosis division, to form the outgrowth by the mitosis division. This is the outgrowth is known as the bud, is known as the bud. Then after the nucleus is divided, then after the nucleus is divided, and the one nucleus move in the bud, then after to form a chain of the bud, है ना। जैसे मान लो एक ये तो ये हुई गई, या ये हो गया ना। अब यहाँ की डिवाइड हुई, एक न्यू बन गई, फिर एक न्यू बन गई, टू फॉर्म ए चेन ऑफ द बड, टू फॉर्म ए चेन ऑफ द बड। The each bud are separate during the favorable condition. Each bud are separate during the favorable conditions to behave a individuals, to behave a new individuals. This is process in budding in the, this is budding in the yeast cells, budding in the yeast cells। बात समझ में आई। देखो बडिंग की प्रोसेस में अपन बताएंगे कि इन द बडिंग is a type of asexual reproduction. During the budding by the mitosis division to form a bud, this bud are developed to separate from the parental cells to behave a new organism. In the yeast cells, by the mitosis division to form a outgrowth, this outgrowth is known as the bud. The nucleus is divided and one move in the bud. The process is repeated to form a chain of the bud.
each bud separate during the favorable conditions to form a new yeast cells. This is the process of budding. This is process of budding in the yeast cell. देखो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये रिप्रोडक्शन की तैयारी है ना, ये सब अनफेवरेबल, जब फेवरेबल कंडीशन है तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर है, उनके अकॉर्डिंग पीएच है, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बडिंग का। द नेक्स्ट एग्जांपल द हाइड्रा। फर्स्ट इज द ईस्ट सेल है ना, और सेकंड इज द हाइड्रा। हाइड्रा इज ए इनवर्टिब्रेट्स। हाइड्रा इज ए invertebrates. Hydra is an example of the Coelenterata members. Phylum Coelenterata. याद है क्या? एक बार ड्राइंग बनाती हूँ हाइड्रा की। हाइड्रा की ये फॉर्म है ऐसे, इधर बनाता हूँ उधर से, ऐसे ऐसे इसकी सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ये टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? टेंटिकल्स, जिनमें नीमेडोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। और नीमेडोसाइट जो सेल्स होती है इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ना। इसे क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रोटेक्शन। ये क्या है? हाइड्रा की फॉर्म इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। और ये जो नीमेडोसाइट सेल्स होते हैं इसके थ्रू ये क्या करते हैं? अपने फूड को लेने का काम करते हैं। कोई से जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उस पर स्टिंग करेगा, स्टिंग करने से वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी और उसे वो अपने फूड की फॉर्म में ले लेगा। कोई अदर ऑर्गेनिज्म अगर इसे अपनी फूड की फॉर्म में लेना चाहेगा तो उसको स्टिंग करेगा और वहां से दूर भाग जाएगा। क्लियर हुआ हाइड्रा की ये कहानी? अब हाइड्रा में क्या होता है कि यहाँ से कोई भी सेल्स, जैसे यहाँ सेल ही है क्योंकि स्लेंट्रेटा का मेंबर है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ये स्लेंट्रेटा का मेंबर है, सो दे हेयर प्रेजेंट है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ से इसकी सेल्स जो है वो क्या करेगी? आउट ग्रोथ करेगी। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो समझ जाना भाई तुम लोग, है ना। वैसे तो हाइड्रा की जो ड्राइंग है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ड्राइंग में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी तुम लोगों के। इसकी यहाँ से एक किसका फॉर्मेशन हुआ? बड का फॉर्म, यानी आउट ग्रोथ हुई बाय द माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म ए आउट ग्रोथ। बाय द माइटोसिस डिवीजन, एक भी फिर से बनाते हैं, बाय द माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म ए आउट ग्रोथ, टू फॉर्म ए आउट ग्रोथ। दिस आउट ग्रोथ further to form a tentacles, nucleus and the all parts towards the parents. ये क्या बन गई? आउट ग्रोथ, एक्सटर्नल आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ बनी, ध्यान रखना, इनर नहीं बाहर। तो आउट उसको क्या बोल दिया आपने? बड बोल दिया। अब ये जो बड है ये बड धीरे धीरे क्या करेगी? डेवलप करेगी। द बड इज डेवलप्ड similar to the parental cells, similar to the parental cells, develop similar to the parental cells, similar to the parental cells, ठीक है। In the favorable condition, a complete development of the bud is detached from the parents, detached from the parents to form a new individuals, to form a new individuals। ये लीजिए, एक ये रहा और एक ये और हो जाएगा साथ में। तो एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा बन गए? 2 हाइड्रा बन गए। ये हाइड्रा जो है ये फिर से डेवलप होंगे, है ना, मेच्योर होंगे
और फिर से क्या स्टार्ट कर देंगे, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो था पेरेंटल हाइड्रा, और ये क्या हो गए, डॉटर हाइड्रा। क्लियर हो गई, एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा बन गए, 2 हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया। बस ये हाइड्रा वाली कहानी है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा। अब देखो ईस्ट में क्या डिफरेंस था, ईस्ट में क्या डिफरेंस था कि एक जो ईस्ट सेल्स है उसके अंदर एक चैन बनी थी बड की, एक चैन का फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, एक हाइड्रा है उससे आउटग्रोथ हुई है, और वो आउटग्रोथ पहले एक कंप्लीट हाइड्रा में कन्वर्ट होगी, उसके बाद में वो वहाँ से क्या हो जाएगी, डिटेच हो जाएगी। ये नहीं इस हाइड्रा से यहाँ पर भी हाइड्रा बन गया, यहाँ हाइड्रा बन गया, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा ना, एक सिंगल फॉर्म में हो रहा है और इसके अंदर एक कंप्लीट क्या बनती है, चैन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बडिंग थी। तो बडिंग के अंदर आप क्या कहोगे, आउटग्रोथ होती है माइटोसिस डिवीजन की हेल्प से, और उसके बाद में अब इसके अंदर ये फ्रीली नहीं है ना, ये जो बने फ्री नहीं है ना, फ्रीली बिहेव नहीं कर रहे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में एक दूसरे से ये फ्रीली बिहेव नहीं करते, जबकि इसके अंदर जो न्यू इंडिविजुअल बना है वो फ्रीली बिहेव करता है, जबकि ईस्ट सेल में फ्रीली बिहेव नहीं करते। ये डिफरेंस आप ध्यान में रखोगे इन दोनों के अंदर कि ईस्ट सेल से जो न्यू इंडिविजुअल बना वो फ्रीली बिहेव नहीं करता, जबकि हाइड्रा से जो न्यू बना वो फ्रीली क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे जो आउट ग्रोथ हुई, यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो बॉडी के बाहर की तरफ हुई है। अगर यही ग्रोथ, यही डिवीजन अगर बॉडी के अंदर हो, यही ग्रोथ, यही डिवीजन अगर बॉडी के अंदर की साइड हो जाता ऐसे, तब हम बड ना बोल के जेम्यूल बोलते। अब जेम्यूल देखेंगे अपन, ठीक है, ये हटा दूं यहाँ से, समझ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये डॉटर है और ये पेरेंट है, ये दोनों डॉटर सेल है। डॉटर, अब हम देखेंगे जेम्यूल। जेम्यूल्स, ये जेम्यूल्स क्या होते हैं, जेम्यूल क्या होते हैं, इनकी बात हम करेंगे। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, आराम से चलो पहले अंदर से बना दो ताकि बात समझ में आए। ये एक कप लाइक, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आउट ग्रोथ, पहले ऑर्गेनिज्म बना दे, पहले ऑर्गेनिज्म तो बनाओ। ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप चाहो तो प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, पहले एग्जांपल नहीं दूंगी, पहले समझाऊंगी। ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। अब यहाँ से इसकी सेल ये डिवाइड हुई और बाय द डिवीजन टू फॉर्म में आउटग्रोथ इनसाइड द सेल, inside the cells to form a outgrowth, and then nucleus is divided in the many forms. The inside outgrowth is also known as the gemmules, known as the gemmules. क्लियर है? अब जेम्यूल्स का एग्जाम्पल क्या दोगे आप? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ए मेंबर ऑफ द पोरीफेरा, पोरीफेरा, the pore present outside the body for the protection to found the spicules, to found the spicules। ये स्पिक्यूल्स बना दिए क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में पोर प्रेजेंट है, इसीलिए उन पोर को प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। बस इसी ध्यान रखिए। जेम्यूल्स, द ग्रोथ है ना, द ग्रोथ इनसाइड द बॉडी बाय द माइटोसिस डिवीजन। यहाँ की सेल्स है, अंदर की साइड डिवाइड हो गई, इनर साइड में उसने आउट ग्रोथ बना ली। इनर की साइड में ग्रोथ देखो, आउट ग्रोथ का मतलब बॉडी के बाहर बन रही है, और इनसाइड द ग्रोथ, इनसाइड द ग्रोथ हुई है तो जेम्यूल्स बोल दिया। और ये किसका एग्जाम्पल है, जेम्यूल्स, ये रिप्रोडक्शन हो जाए यहाँ से सारे इंडिविजुअल्स नहीं, सभी के सभी
फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये फ्रीली बिहेव करेंगे। फिर ये सभी ये सारे के सारे जेम्यूल से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएगा और सभी के सभी एक दूसरे से क्या अलग और एक फ्रीली ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, स्पोंजिला, इसका मैंने क्या दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया। तो बस आपको तो केवल इतना ही ध्यान में रखना कि जेम्यूल्स क्या है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है जिसमें जो सेल्स है वो इनसाइड ग्रोथ करती है। द सेल इनसाइड ग्रो इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज नॉन एज द जेम्यूल। जेम्यूल इज फाउंड इन द स्पोंजिला। स्पोंजिला इज ए मेंबर ऑफ द पोरीफेरा। चलिए नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइप क्या, स्पोर। स्पोर याद है क्या आपको, थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको टॉपिक के अंदर 11th क्लास के अंदर जब हमने टैक्सोनॉमी की थी, उस टैक्सोनॉमी के अंदर हमने स्पोर्स की बात की थी। तो आपको आई होप कुछ आइडिया तो होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना, कि इसके अंदर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, उन लोअर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की जो फॉर्म है वो किससे होती है, स्पोर से होती है। अगर स्पोर डिपेलोइड सेल से डेवलप हुए तो डिपेलोइड होंगे, हैपेलोइड सेल से डेवलप हुए तो हैपेलोइड होंगे। लेकिन मोस्टली जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, डिपेलोइड होते हैं। कैसे होते हैं, डिपेलोइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो स्पोर होते हैं वो, कि जो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी फ्लैट होती है, थैलस के जैसी होती है, वह रिप्रोडक्शन की फॉर्म कौन सी होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। सेल्स है वो डिवाइड होकर के मैनी फॉर्म बना लेती है, और जो सेल्स डिवाइड होकर के जो मैनी फॉर्म बनी है वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है। अब जिससे वो न्यू इंडिविजुअल बना था उस स्टेज को क्या कह दो, स्पोर कह दो। जैसे मेरी बात सुनो, मैं एग्जाम जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म की यहाँ के जो सेल्स है, मान लीजिए ये सेल्स है, यहाँ की जो सेल्स है वो पहले स्वेल होगी, स्वेल हो गई। इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पहुंच करके डिवाइड हो जाएगा। द न्यूक्लियस इज डिवाइड। अब न्यूक्लियस डिपेलोइड है ओब्वियसली, तो ये जो फॉर्म बनी ये भी क्या बनी, डिपेलोइड बनी, और इनके से चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गई, प्रोटेक्शन, एक न्यू सेल बन गई अंदर की तरफ। ये जो बाहर वाली जो फॉर्म बनी इसे क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। तो इनसाइड द स्पोरेंजियम टू फॉर्म द न्यू सेल्स, द ओल्ड सेल्स इज नोन एज द स्पोर। कैसे हुआ, बात समझ में आई ना। मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए ये लोअर कैटेगरी के प्लांट्स है, लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स है ना, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ ये सेप्टा बन गए, फंजाई वगैरह ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, है ना। तो वहाँ के एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट कर देना। एस्कोमाइसिटीज का जैसे मैं एग्जाम्पल, बेसिडियोमाइसिटीज ले लो, ब्रांचेस हो गई, हाइपा, याद आ गया क्या, माइसेलियम, हाइपे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ की जो सेल्स है वो ऐसे ग्रो करेगी और ऐसे बैग लाइक फॉर्म बना लेगी। ये जो बैग लाइक फॉर्म बनी, दिस फॉर्म इज द स्पोरेंजियम। यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, और मैनी बेसिडियो, जैसे बेसिडियो स्पोर, एस्कस ऐसे बोल सकते हो ना, वो वाली बात है। और यहाँ पे क्या बन गई, बेसिडियो स्पोर, एस्कस, है ना, फंजाई के पार्ट है ये सभी, ये लो। अब ये वाली जो फॉर्म बनी ये तो गई स्पोरेंजियम, और इसके अंदर जो डेवलप हुए वो क्या हो गए, स्पोर। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यहाँ से प्रोटेक्टिव लेयर का ब्रेक हो जाएगा, और जो सभी स्पोर है
वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री हो जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन आने पर, है ना, एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ये क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। ये क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसके जो है ना, मेरी बात समझ में आ गई। इनके जैसे एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस, ये सब फंजाई के एग्जाम्पल है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हम किस में देंगे, फंजाई में देंगे। फिर हम बात करते हैं कि ये जो स्पोर बने हैं, ये स्पोर 2 टाइप के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, मूवमेंट के अकॉर्डिंग। सीलिया प्रेजेंट है या सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल जो स्पोर्स हैं, यहाँ से हटा दो, समझ में आ गई बात। स्पोर आर द 2 टाइप, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल जो है ये मूव करेंगे, मीन्स हेल्प बाय द फ्लैजिला एंड सीलिया एंड फ्लैजिला। नॉन मोटाइल में सीलिया और फ्लैजिला ये इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अगर मोटाइल है, स्पोर इज आल्सो द मोटाइल इज नोन एज द जूस्पोर, is known as the zoospore if the non-motile, if the non-motile is the conadia, is the conadia। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, इस टॉपिक को आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे YouTube चैनल पे 11th क्लास के टॉपिक वीडियो बने हुए हैं लास्ट ईयर के, तो आप वहाँ से निकाल करके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको शायद यहाँ पे सभी बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो है ये मैंने आपको ऑनलाइन भी करवाया था, फिर ऑफलाइन भी अच्छे से समझाया। तो आई होप तो समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आए तो आपको इतना ध्यान रखें कि स्पोर कैसे बने, ये बात आपकी समझ में आ गई। स्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं, स्पोर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। अगर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उनको जू स्पोर बोलेंगे, सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, कोनेडिया, यानी कि। तो अब जैसे मान लो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप क्लेमाइडो, है ना, आप इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लेम तो स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में भी होता है और कुछ एल्गी में भी होता है, फंजाई में भी होता है और एल्गी में भी होता है। तो जैसे एक क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है ना, तो उसके अंदर देखो मोटाइल वाली कहानी कैसे चलेगी। जैसे क्लेमाइडोमोनास बना दूं मैं एक बार, ठीक है, क्या बना दो, क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास है, इसके अंदर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसकी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे क्लेमाइडो स्पोर बन जाएंगे। तो मैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बने हैं ना, है ना, बॉडी के एंडोजीनस, है ना, एंडोजीनस बॉडी के अंदर बने हैं, इसीलिए क्या हो गए, एंडोजीनस टाइप के हो गए। ये लीजिए, फिर उसके फेवरेबल कंडीशन है, ये यहाँ से टूट गया, सभी के सभी जो स्पोर है वो क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी प्रोटेक्टिव लेयर, इसकी भी बनाऊंगी। ये लीजिए, ये ऐसे यहाँ ऐसे मूव कर जाएंगे। तो इनसाइड बन रहे हैं, है ना, तो कहाँ बने हैं, इनसाइड बन के मूवेबल है, मूव करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई सभी बच्चों की। मुझे बताओ कि स्पोर 2 टाइप के होते हैं, मूवमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से। जू स्पोर जो बॉडी के इनसाइड बनेंगे, है ना, मूव करेंगे। जू स्पोर जो मोटाइल होते हैं वो जू स्पोर होते हैं, और जो मोटाइल नहीं होते हैं, है ना, मूव नहीं कर सकते हैं, एक 2 टाइप। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं
कोनेडिया की। ये तो मोटाइल नॉन मोटाइल समझ में आ गए। फिर उसके बाद में अपन इसमें बात करें कोनेडिया। तो देखो कोनेडिया के एग्जाम्पल भी वही लेंगे अपन, ये भी स्पोर ही तो है, लेकिन ये बॉडी के बाहर बनेंगे। वो बॉडी के एक तो बॉडी के अंदर बन जाए, ठीक है, एक बॉडी के कहाँ बने, बाहर बने। तो ये बॉडी के जैसे मान लो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ना, ब्रांच है ये इसकी, माइसेलियम बने हैं, यहाँ की सेल डिवाइड होकर के ऐसे एक्सोजीनस स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द एक्सोजीनस स्पोर नॉन मोटाइल इज आल्सो नोन एज द कोनेडिया एंड द बेस इज नोन एज द कोनेडियोफोर। इस बेस को आप क्या बोलोगे, कोनेडियोफोर बोलोगे। और ये क्या हुए, कोनेडिया। ईच कोनेडिया आर सेपरेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। तो ये तो क्या हुआ, कोनेडियोफोर। कोनेडियोफोर पे क्या लगे हैं, कोनेडियोफोर। कोनेडियोफोर इस पे क्या लगे हैं, कोनेडिया। कोनेडिया क्या है, स्पोर है, एक्सोजीनस स्पोर है, नॉन मोटाइल है। क्लियर है। फिर देखो जो स्पोर है, स्पोर में होमो से एक तो देखो आइसोजीनस है ना, याद आ गया क्या, ओ स्पोर होमोजीनस। देखो ये टॉपिक हमारे यहाँ नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आप देख लीजिए। अगर स्पोर, दोनों स्पोर सेम है, या तो दोनों में फ्लेजिला है या दोनों में फ्लेजिला नहीं है, बस ऐसे बता लो, ज्यादा ध्यान में नहीं है ना। ये ऐसे हो गए, ठीक है। एक की साइज छोटी है, एक की साइज बड़ी है, ठीक है। एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। ये 3 कैटेगरी के होते हैं कि नहीं होते। इसमें दोनों में सीलिया बट सेम साइज, दोनों में सॉरी फ्लेजिला, दोनों में फ्लेजिला है बट सेम साइज, दोनों में फ्लेजिला नहीं है सेम साइज, ठीक है। एक फ्लेजिला है बट एक की साइज बड़ी है एक की छोटी है, फ्लेजिला नहीं है बट एक की साइज बड़ी है एक की साइज छोटी है, और यहाँ पर एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है, ठीक है। ये कौन से हो गए, oogamous। क्या नाम है, oogamous। बाकी इन दोनों के नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि अगर सेम साइज के हैं तो क्या बोलते हैं, और डिफरेंट साइज के, ये सेम साइज के है तो क्या बोलेंगे, ये डिफरेंट साइज के है तो क्या बोलोगे। ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। एक मैंने बता दिया, 2 आप बताओगे, क्योंकि हमारे 11th में थे। कोनेडिया का जो एग्जाम्पल है वो पेनिसिलियम, एक फंजाई है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम होता है, फंजाई है, ठीक है, जिसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। उस एंटीबायोटिक का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल से वर्ल्ड वार में किया गया था। जो सोल्जर्स थे उनके वाउंड को भरने के लिए इसका यूज में लिया जाता था, पेनिसिलियम नोटेटम से जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी थी। क्लियर हो गई ये बात। चलिए ठीक है, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को। ये था स्पोर फॉर्मेशन। अब एक लास्ट बच गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम देखो, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट यानी जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे मोस्टली ये एल्गी में होते हैं, शैवाल में, ठीक है।
जो एल्गी है ना, वहाँ से इसकी जो बॉडी है उसका क्या हो जाता है, ब्रेक। जैसे मैं इसके से डायग्राम बनाऊँ एक बार, इसका इंटरनल फॉर्म बनाती हूँ ऐसे। ये एल्गी की क्या बन गई, इंटरनल फॉर्म बन गई। ये कोई भी एल्गी है, ये इसकी क्या बन गई, इंटरनल फॉर्म बन गई। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये कोई प्रेशर लगा और प्रेशर लगने से इसकी फॉर्म इस टाइप की हो गई। क्या लगा, प्रेशर लगा और प्रेशर लगने से इसकी जो फॉर्म है वो इस टाइप की हो गई। और प्रेशर लगा, the pressure is further to form the two piece of algae, each piece to behave the freely, each piece to behave the freely. This is the fragmentation. This is the fragmentation. This process found the body shape is the flat. This is also known as the thallus. एल्गी जो है थेलोफाइटा का मेंबर है, उसकी जो बॉडी शेप होती है वो फ्लैट होती है, उसे थेलस बोलते हैं। रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। एल्गी आपकी देखी हुई है। अब देखो, आपने कई बार देखा होगा कि वाटर या पॉन्ड है, वहाँ पे जो एल्गी है, उस एल्गी का अगर एक टुकड़ा टूट करके अलग हो जाता है, एक पीस टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया, तो वो जो पीस टूट करके अलग हुआ है, अगर उसमें न्यूक्लियस का थोड़ा सा पार्ट चला गया, चाहे थोड़ा सा मटेरियल जाए, पर जानना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, अगर जेनेटिक मटेरियल है करैक्टर से वो थोड़ा सा भी चला गया है, तो वो जो एल्गी है न्यू इंडिविजुअल का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। तो फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो फाउंड इन द एल्गी। द बॉडी फॉर्म इज द थैलस फॉर्म। द बॉडी फॉर्म इज द थैलस फॉर्म। इन दिस प्रोसेस the 1 and 2 part separated from the original body to behave the new individuals. देखो, जो फिजन था, है ना, फिजन में क्या हो रहा था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था, उसके बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा था। बट इसमें तो जो बॉडी पार्ट टूट करके अलग हुआ है, बॉडी पार्ट पहले से, जैसे मान लो, एक मिनट ये सुनो, यहाँ एक बॉडी पार्ट इसका ये रहा, है ना, आप ऐसे समझिए, ये हटिए, ये इसका एक बॉडी पार्ट, ऐसे बना दो को बॉडी पार्ट, एक ये इसकी ऐसे बॉडी पार्ट के सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है ना, एक एल्गी है, ये लीजिए, ये इसकी फॉर्म है ऐसे, एल्गी, ये ऐसे इसकी फॉर्म है, पूरी एल्गी है। और अब यहाँ देखो, ये इसके फ्रेगमेंट है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये इसके फ्रेगमेंट है। अगर ये थैलस बोल दो आप इसे, इसकी कंप्लीट बॉडी शेप इज नोन एज द थैलस, एंड द वन पार्ट इज सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल बॉडी, one piece separate from the original body, the further to develop a new algae, further to develop a new algae। उसमें तो पहले जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा था, उसमें तो जो पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा था। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था, उसके बाद में वो बॉडी से सेपरेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये पहले बॉडी से सेपरेट होते हैं, फिर नई फॉर्म बनती है। ये डिफरेंस है फिशन में और फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन में पहले टुकड़ा टूट करके अलग होगा, अगर उस जो टूट करके जो टुकड़ा अलग हुआ है उसमें अगर एक करैक्टर साथ में जा रहे हैं तब तो एक नई बॉडी शेप बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी नई बॉडी शेप।
और फिशन में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर वो ओरिजिनल बॉडी से अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ये आपका एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट से होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है जो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर है, ये बिल्कुल इसके सिमिलर बनेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं आता, न्यू स्पीसीज में वेरिएशन नहीं आएगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे जो प्लांट्स में होता है। तो एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वहाँ पे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आपको 2 क्वेश्चंस दिए, उनकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विद द नेम लिखने हैं। अगर प्रेजेंट दोगे तो ही ऑनलाइन में आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी और फ्यूचर में स्कूल की तरफ से जो आपको नंबर दिए जाते हैं वो नंबर इसी के बेस पे दिए जाएंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। वो बात कर रहे हैं स्पोर की, इसकी बात करें स्पोर की, तो स्पोर एक अभी मैंने बताया मोटाई और एक क्या होते हैं नॉन मोटाई। नॉन मोटाई, जो मोटाई है उनमें फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होंगे और आप उसको क्या कहते हो, जो स्पोर कहते हो, ठीक है। जो नॉन मोटाई में सीलिया फ्लैजिला नहीं होंगे, अब प्लेनो स्पोर होते हैं। 2 बार। फिर एक अपन कहते हैं कि ये तो इनसाइड द बॉडी है, फॉर्मेशन क्या है, इनसाइड द बॉडी इनका फॉर्मेशन हो रहा है। और एक होते हैं कोनेडिया, क्या होते हैं, कोनेडिया होते हैं। अब ये जो कोनेडिया होते हैं ये है तो स्पोर ही, कोनेडिया जो होंगे वो स्पोर ही होते हैं, बट इनका फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इनका आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। फिर ईच इंडिविजुअल की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। तो आपको शायद कोनेडिया और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इनसाइड द बॉडी अगर मोटाई बन रहे तब तो जू स्पोर कह दो, वरना क्या कह दो, अब प्लेनो स्पोर कह दो। कि बच्चों समझ में आ गई ना ये बात? चलो आगे अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं।